नमस्कार। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले महीने यूपी चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस हिसाब से सरकार के लिए काम करने का यह आखिरी महीना है दिसंबर, और दिसंबर महीने के पहले ही दिन 1 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंदिर का कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। और उसके बाद दूसरे दिन मां शाकुंभरी देवी के नाम पर सहारनपुर में शिलान्यास किया गया एक विश्वविद्यालय का, और वहां पर भी मंदिर और मुसलमान की बात हुई। तो चुनाव आते ही बीजेपी अब अपने एजेंडे पर आने लगी है। वैसे तो अगर आप बात करें तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू करने में नंबर 1 है, कोरोना से निपटने में नंबर 1 है, लेकिन अब जब चुनाव आया है तो मंदिर का जिक्र छेड़ दिया गया। मैं भी मथुरा आ गया हूं और मैंने सोचा ये मथुरा वृंदावन ये एक रेल बस है, और इस रेल बस में ये रेल बस मथुरा से वृंदावन जाती है। तो मैंने सोचा थोड़ा इसमें सफ़र करते हैं, इसमें बैठे लोगों से माहौल क्या है जानने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद मथुरा के गांव में मथुरा के आम लोगों से मैं बातें करूंगा जैसे करता हूं। तो चलिए सफ़र शुरू करता हूं। हाँ भैया, वृंदावन के लिए गाड़ी चलेगी, स्पेशल गाड़ी है रेलवे की। इसका किराया 30 रुपये है, एकदम सुरक्षित है। एक ट्रैक में एक ही गाड़ी जाती है, पर्यावरण सुंदर पर्यावरण में से होते हुए निकलती है। एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं है। रेलवे के स्टाफ इसमें सेफ्टी से ले जाएंगे, और ये पर्यावरण की दृष्टि से एकदम साफ़ सुथरी स्वच्छ गाड़ी, और वृंदावन के लिए पर्यटकों के लिए स्पेशल चलाई गई है। जो बाहर से पर्यटक आते हैं वृंदावन के लिए, मथुरा से जन्मभूमि जाना है, मसानी जाना है। आप इस ट्रेन में जाने आए मतलब हाँ। सफ़र करने? हाँ। तो टीटी साहब को इतना समझाना पड़ रहा है आपको, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहली बार बैठ रहा हूँ ना, इसमें इसीलिए पूछ रहा था मैं। नहीं तो इसमें हाँ? मैं जा हम बीच में उतरते हैं भूतेश्वर पर। हाँ? हम भूतेश्वर पर उतरते हैं, तो मैंने सोचा टेम्पू से इसी से चला जाऊँ। उतार देंगे, जहाँ आप जाएंगे वहाँ उतार देंगे। किराया इसका 30 रुपये, जहाँ आपको उतरना जहाँ मन होगा वहाँ। बीच में स्टॉपेज है इसके, जन्मभूमि मसानी, आप वहाँ उतर जाना अपनी सुविधा अनुसार। और एकदम सुरक्षित गाड़ी है, और पर्यटकों के लिए विशेष रूप से चलाई गई है, जो बाहर से पर्यटक तो आते हैं। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो बैठने में? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, चले जाते हैं। भारत सरकार वो तो देर अब पैसे तो सभी पे बढ़े ही गए हैं, 10 से 30 तो हो ही गए हैं। फिर उन ट्रेनों पर भी पैसे बढ़ गए हैं, इस पे भी बढ़ गए होंगे पैसे। देखिए, मैं तो आया इसमें सफ़र करने के लिए इसलिए कि एक अलग तरह का आनंद होगा, एक अलग तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह से रेलवे के कर्मचारी को एक एक यात्री को समझाते बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट में एक यात्री इधर आए हैं, और हम और हमारे कैमरामैन 2 आदमी और हैं। इसका राज क्या है? रेलवे के इस टीसी को इतना समझाना क्यों पड़ रहा है? ये जब सफ़र शुरू होगा तो इसके आगे का पत्ता मैं खोलूँगा। अब हम मथुरा से वृंदावन के लिए रवाना हो गए रेल बस में, और आप देखिए सारी सीटें खाली है, एक भी यात्री नहीं है मुझे छोड़ करके। तो पहला संकट तो यही है कि मैं माहौल क्या है, मैं किससे बात करूं। आज जो मैंने सोचा था अब उसका क्या हो, लेकिन कोई नहीं, ये एक भी यात्री मथुरा से वृंदावन जाने वाली इस रेल बस में नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब ये रेल बस शुरू हुई है कोरोना के बाद, तो इसका किराया 3 गुना बढ़ा दिया गया है। आप इसके 3 स्टेशन हैं, जन्मभूमि, मसानी और वृंदावन। आप कहीं से कहीं के लिए बैठिए, 30 रुपये आपको देने होंगे, जबकि मथुरा से वृंदावन जाने का ऑटो का 20 रुपये है, कृष्ण जन्मभूमि का 10 रुपये है, और मसाने जाने का भी 15 रुपये है। तो लोग आराम से ऑटो से 20 रुपये में जा रहे हैं, और रेल बस का किराया 30 रुपया कर दिया गया है। महंगाई की मार तीर्थ यात्रियों पर भी पड़ी है, और मंदिर जाने वाले लोग भी इससे बच नहीं पाए, इसलिए लोग इधर नहीं आते, अपना ऑटो से चले जाते हैं, टेम्पो से चले जाते हैं। लेकिन ये बस ऐसे ही चलती रहती है, मथुरा से वृंदावन का सफ़र पूरा करती रहती है। अब देखिए आप,
ये गेटमैन है, यहाँ से ट्रेन से ये उतर के जाते हैं और ट्रेन से उतर के जाएंगे। अब ये वहाँ का फाटक बंद करेंगे, सड़क का जो फाटक है। फिर जब ये सड़क पार कर जाएगी ट्रेन, फिर उतर के जाएंगे और फिर फाटक बंद करेंगे। इस तरह का मज़ेदार सफ़र आपने देखा नहीं होगा। माहौल क्या है, मैं सब चीज़ आपको दिखाता रहता हूँ, कुछ इसका भी नज़ारा लीजिए। गेटमैन ही ट्रेन में चल रहा है। अब ये गेटमैन देखिए फाटक बंद करके आ गए। फिर अब ये ट्रेन चल दी। ऐसे 12 फाटक पड़ते हैं मथुरा से वृंदावन के बीच में। कुल 4 स्टाफ है इस ट्रेन में और हम 2 यात्री हैं। कुल 6 आदमी चल रहे हैं। तो टीटी साहब, इतना तनख्वाह निकलना भी मुश्किल है। ये तो सामाजिक सेवा हो रही है, पर्यटकों की सेवा चल रही है रेलवे की। पर्यटक बैठेंगे तब तो सेवा होगी। अभी 18 नवंबर से चली है, अभी पर्यटकों को जानकारी नहीं मिल पाई है। तो पहले इसका किराया 10 रुपया था। हाँ, इससे जब पहले चलती थी उस समय 10 रुपये न्यूनतम किराया था। अब नया किराया बढ़ गया है, उसकी वजह से न्यूनतम किराया 30 रुपये हो गया है। 30 रुपये में यात्री मथुरा से वृंदावन की यात्रा बड़े आराम से, आनंद से। अरे आराम से तो तब करें जब आए। चलिए, हम भी चल ही रहे हैं। अब हमको संकट ये भी है कि हम तो प्रोग्राम करते लोगों से बातचीत का। हम आए इसमें कि कुछ लोगों की राय मशवरा करते चलते रहेंगे, मगर हम भी देखते हैं कि आज क्या होता है, सफ़र में कितने लोग मिलते हैं। नहीं तो फिर उधर चल कर बात करेंगे। तो इस तरीके से वृंदावन आ गए हम और हमारे कैमरामैन। 2 ही सवारी इस रेल बस में थी, देखिए। और 10 मिनट के बाद ये फिर वृंदावन से मथुरा जाएगी और मुझे उम्मीद है कि खाली फिर जाएगी। बहरहाल अब मैं वृंदावन आ गया हूँ। अब आसपास के इलाकों में चल कर के लोगों से बात करता हूँ कि इन दिनों माहौल क्या है। वृंदावन से मैं निकला और मथुरा के थोड़ा ग्रामीण इलाकों की तरफ चला। थोड़ी दूर पर ही एक गांव में देखिए अलाव जला के, मौसम तो थोड़ा बदल सा रहा है। सुबह से धूप तो हुई नहीं है आज इस इलाके में। तो यहाँ गांव के कुछ लोग बैठे थे, मैंने सोचा यहीं से शुरू कुछ लोगों से बात करता हूँ। ये कौन सा गांव है? नगला सुदामा। हाँ? नगला सुदामा। नगला सुदामा। सुदामा नगला। अरे समझ गए। हाँ, वो और एक ही लोगों का गांव है? जाटवों का। हाँ, जाटव। तो सब जाटव लोग हैं? बघेले भी हैं। हाँ? जाटव। तो मैं असल में क्या है कि मैं ऐसे ही चलते फिरते पता करते रहता हूँ। अब चुनाव आने वाला यूपी में ना, 1 महीने बाद चुनाव है। तो क्या माहौल चल रहा, किस पार्टी का गांव देहात में? पार्टी वोट ना देनी। 1 मिनट। हाँ, पार्टी साहब ही ना कह सकते, ये तो जैसे माहौल होगा वैसे देखो जाएगा। किसी पार्टी का कोई माहौल नहीं? ना, हमारे यहाँ कोई माहौल नहीं काऊ पार्टी को। अरे अभी आपने सुना मंदिर का बात कर रहे थे कि काशी अयोध्या में बन रहा, मथुरा में तैयारी है। सुना कि नहीं? सुना 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 सुना। किसने बोला? योगी जी ने बोला और प्रधानमंत्री जी ने बोला। बाबा जी ने कहा बोलेंगे ही बोलेंगे, भले आदमी। हाँ? महात्मा ने कहा बोलेंगे ही। क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं कि सरकार बेकार। कौन सी? जो भाजपा चल रही का है। अरे देखो, आप तो मथुरा में हो, मथुरा का मंदिर का भी खेत रखा मतलब हाथ टूट गया सेक रहे हैं हम। हैं इतने गाय बाजार छोड़ दे कि हाथ टूट गया, किसान लगे खून चूस रहे हैं। ये सरकार चला रहे हैं। अच्छा, ये आपका हाथ टूट गया? और गाय के पीछे भगते भगते कहाँ से पैसा लेके हमें तान लगू, कहाँ से अन्न पैदा करे बच्चा ने कहा जी। ये आवारा पशु बहुत परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं जी। इन्हें कहा गौशाला बनवा दें, कहूँ योगी जी ने, मोदी जी ने। बनवाओ तो है गौशाला। कौन ले रहा है? गुण दाम दे तो 10,000 रुपए जब कहना गाय बेचाने ले रहे हैं। जब खेत में बच्चे ने कहा तो रोना कानते हैं गौशाला पाए ना कहा जी। अरे तो ये तो कहे कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कौन कह रहा है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? सरकार बहुत भ्रष्टाचार बतर रही है। तो कौन सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था? कांग्रेस में ना आती, मनमोहन सिंह की तरह राज कौन ना चला, ये कौन है? ना कांग्रेस ने चलाया, मनमोहन सिंह चलाया बढ़िया राज। कोई किसान दुखी ना होती। किसान दुखी तो होता है। किसान दुखी है सर, किसान दुखी है जाखंड पे। हमें एक बाहर के देखो देखो काला देखो देखियो इधर लगाओ कैमरा, देखो काल कर रहा देखो साड़। अब जाए पीछे भाजोगे तो गिरेगा आदमी। देखिए ये बात तो सही है। खेत में हम बात ही कर रहे हैं, तब तक एक सांड उस खेत में घुस गया।
अब जिसकी फसल है, जाते हैं तो कोई कहता है 1000 रुपया लेंगे कहीं आके, कोई कहता 1500 लेंगे साढ़ के, नहीं कर रहे हम कहाँ ले कौन रोवे का या गौशाला का जी कौन कर्मचारी ऐसा रहेगा कोई भ्रष्टाचार ना है? अरे हिंदू के काम तक कर रही है। हिंदू तो कहाँ लेना देना, हिंदू माना जाना है। जब हिंदू ही खत्म है जाए तो मुसलमान राज करेंगे ही करेंगे। हिंदू तो पहले ही खत्म है रहा है या खेतों में मुसलमान कोई खेती कर रहा है? एक बात बताओ, मुसलमान को खेती कर रहे हो बाबूजी? हैं? मुसलमान को खेती कर रहा है, हिंदू कर रहा हो खेती, हिंदू कर रहा हो खेती, किसान को मुसलमान को खेती नहीं कर रहा है। तो योगी जी तो कहते नहीं है कि हम जब से आए तब से धर्म का राज हो गया, गुंडे। योगी जी आए बाद ना तो फटफड़ा उड़ेगा जहाँ हिंदुस्तान को, जहाँ हिंदुस्तान का फटफड़ा उड़ेगा हमारे यूपी को। जब से योगी जी आए कहें बिल्कुल सत्यानाश है को, जब से योगी जी आए कहें केवल बाबाजी रोजान कर रहे हैं। सबरो काम खत्म कर दो योगी जी ने। हमें तो सपने वोट की जनता का परछाई ना देखना चाहते ये सामान तो तुम्हें मन दिखा देगा, देखो साढ़ चल रहे कि ना चल रहे, क्या सामने चल रहे हैं। दिखा तो दिया 60 चल रहा। अच्छा ये बताओ तो सरकार किसकी आएगी? अब जिन आ कैसे काउ किया हो हमने आना कैसे कौन सी सरकार आ भाई? अरे अनाज तो पाए कोरोना में, आएगी सरकार जो ना अनाज से थोड़ा काम चल रहा है, जो केडी कार्ड बने हुए हैं और जब योगी जी पूरी माफ करो, किसान का लाभ दो। जब किसान परेशान है तो पहले चुनाव थे, पहले लाभ मिलेगा। अरे हमें जो कहेंगे तो लाभ मिलेगा ना, देखते रहो। हाँ अरे अनाज में कह रहा हूँ मिला नहीं। अरे अनाज वाले अनाज वो दे रहे हैं। 11 महीना है हमारे किसान आंदोलन करते करते कितने किसान शहीद रह गए। बाद में योगी जी कहाँ गए, मोदी जी कहाँ गए? आज चुनाव आ रहा हो तो कहना मोदी जी और योगी जी सब निकल के आ रहे हैं यहाँ। ये तो समय बतावेगी। तीनों कानून बात वापस क्यों नहीं लाए? कितने किसान तीनों कानून बाद क्यों नहीं वापस लाए? एंड टाइम पे चुनाव पीरियड है, तीनों कानून वापस लाए क्यों नहीं? कितने मुद्दा है किसान अभी जो अरे वो तो कहते हैं खाली जाट और हम जो कह रहे हैं 700 किसान मर गो, और जब उन 3 कानून वापस लाए जाते साल भर पहनना सोच सकते इस बात को हमें कानून वापस लेने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, वो कहते हैं कि जाट किसान है और सिख किसान खानी आंदोलन में थे। आप लोग तो जाटे हो, आप भी किसान आंदोलन के साथ थे। हाँ और क्या, किसान के साथ थे हम तो, हम खेती नहीं किसान है हम तो, खेती है हम पे पूरी खेती है, किसान है हम तो। जाट न पे खेती है और जाट न पे खेती है, भगेले हैं जाट पे हैं, बड़ा मन है बनी है, न पे खेती ना थी, केवल जाट ही पे खेती है। हैं? कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान। गर्मी, चलो ये लोग तो आग सेक रहे, थोड़ा गर्म लग रहे। आप बताओगे क्या हाल है? अम्मा तुम बताओ माहौल क्या है? मैं अब दूसरे इलाके भी चलता हूँ। अब मैं माठ में हूँ, एक छोटा सा कस्बा है माठ, एक विधानसभा भी है माठ, और मैं कुछ लोग यहाँ पर शाम का वक्त है। मैंने आपको बताया ठंड थोड़ी सी शुरू हो गई है ना? हाँ ठंड है, हाँ ठंड हो रही है। कब से शुरू हुई इधर? कल से हुई है, कल से। तो क्या हालचाल है और गांव देहात में? बढ़िया हालचाल है। किस चीज़ का? किस चीज़ का पूछ रहे हो उसको बताएं, हम बताइए। हम तो बस ऐसे ही घूमते टहलते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है। तो एक बात बताइए, ये अभी 1 महीने के बाद चुनाव होना है। अभी हम आए इसलिए आज मथुरा की केशव मौर्य जो बीजेपी के डिप्टी सीएम यूपी के, सुना उनका बयान? सुना है खूब अच्छी तरह। क्या सुना है उनका, आज मथुरा के बारे में पेपर में पढ़ा भी है। तो उनके कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब क्लियर है कि बीजेपी सरकार दोबारा आएगी। हाँ पक्का। तो जा कहाँ रहे, बैठो। चले और क्या करें, दोबारा आएगी तो। वो ऐलान करके जाने लगे। हाँ बिल्कुल जाएगी, ये नहीं रुक रही है। जब कह रहे घर में से खींच के निकाल के मारेंगे, मोहनडन बोल रहे हैं, अलीगढ़ में वहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं। कौन? तो क्या करें? कौन दे रहा है स्टेटमेंट? मोहनडन लोग अलीगढ़ में वहाँ। आपको किस हिसाब से लगता है कि तो बीजेपी? इस हिसाब से लगता है हिंदू मुस्लिम चुनाव होगा, पक्का चुनाव हिंदू मुस्लिम में चला जाएगा। यही होगा, योगी सरकार दोबारा आएगी। तो ये जो अपना ड्रप का ही रहे, खुले के कर रहे हैं, ड्रप ना रहे, कह रहे लेट रहे, बिल्कुल नहीं खा रहे। एक बार भाई उनको बोलने दो, हम उनसे बात कर रहे हैं, आपसे भी कर लीजिए। हाँ हम ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान पे ही चुनाव होगा? हाँ ये सही होगा।
लग रहा है हमको तो। इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है? क्योंकि हम तहसील में ठेकेदार हैं, सारी पार्टियों से, पूरे क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, हमको बताते हैं वो आकर के। क्या बताते हैं? यही बताते हैं जो हम बोल रहे हैं। और कहीं जाति पे नहीं? जाति पे कुछ नहीं, यहाँ तो तिगड्डा चुनाव हो रहा है तो श्याम सुंदर शर्मा जिंदाबाद है यहाँ। नहीं, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो श्याम सुंदर शर्मा ही जीतते हैं। मैं इस सीट की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो वही जीतते रहते हैं। मैं कह रहा वैसे जाति पर चुनाव होगा कि धर्म पर? धर्म पे होगा, जाति पे नहीं होगा, धर्म पर ही होगा। आप क्या मानते हैं? हाँ सही बात है सर, धर्म पे ही होगा चुनाव। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजपूत है? राजवीर सिंह है मेरा नाम। आप राजपूत है? नहीं जाट हूँ। तब जाट। अरे जाट तो जैन चौधरी पे जा रहे थे। हाँ। जाएंगे? अरे सब थोड़े जाते हैं, सब न बीजेपी पे जामे न जैन चौधरी पे जामे, तो अपने अपने विचार हैं, अपने विचार हैं। तो ये आप भी जाट हैं? नहीं, हम तो बघेल हैं। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो कह रहे थे कि अब की जाट लोग जो है बीजेपी से किसान आंदोलन को लेके बहुत नाराज हैं, बीजेपी की तरफ जाट नहीं जाएंगे, उसका क्या सच्चाई है? मैं बता रहा हूँ, अपने अपने विचार अलग हैं। क्या बीजेपी में जाट नहीं देते हैं वोट? अरे अब तक तो देते ही रहे 3 चुनाव में। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो वैसे बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की लहर ज्यादा है गाँवन में। हाँ, गाँव में भी है। मिलने ब्रेड वगैरह वहाँ तंदूरी रोटी और वो मिलते हैं वहाँ। कितने बढ़िया खाना मिल रहा है, ऐश मौज मिल रही है, वो मिलती है वहाँ। ओ बॉर्डर पे? हाँ, जहाँ तो किसान खिला रहे का वो किसान है। पहले पुराने किसान है जो है वो बहुत ना पैसा वाला, और अब पैसा वाला बनना वो। पहले बाकी पुरानी स्थिति देखो तो कुछ नहीं है, और अब आंदोलन करके नहीं है, वो करके झूठ साच बोल के वो पैसे वाले हो रहा है। ऐसे तो नेता हो गए, ऐसे किसान है गए, और ऐसी जनता है गई, ऐसी बनिया और ऐसी पत्रकार, सब एक से है गए। अब तो सब बिकने वाले हो गए। चाहे मोटो देखते, धिंगरा देखते, उसके तो घुस जाते होकर के अंदर, और जो देखा कमजोर उसको कहते डर पा के नहीं आए, अलग हट जाओ, नहीं तुझे पकड़वा देंगे, नहीं बच्चा उठवा देंगे या गुंडागिरी करवा देंगे। नेता लोग साथ देते, पुलिस साथ देती है, सबको साथ देता है, और तुम जैसे पत्रकार भी नहीं उठ पाते हैं उसके साथ, कमजोर आदमी के। हाँ, कमजोर के साथ। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, और किला के कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात जो कह रहे हो वो दिखा भी रहा हूँ। मेरे में 30 है, क्या वजह से कह पा रहा हूँ, ये नहीं कह पाएंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर 30 है पत्रकार जी, और पत्रकार नेक देर को गलत लिख के नहीं है, और फिर बोल के नहीं, सॉरी बोल के नहीं, और उसको कुछ दिन के लिए भगा के नहीं है, और फिर कह देंगे अरे भाई गलती हो गई, कोई बात नहीं। गलती क्यों हो गई? पहले गंदगाई खाएगी, फिर गंगा जल पी लिया, फिर कहते हैं कि शुद्ध हो गए हम। शुद्ध कहां से हो गए आप? पहले तो गंदगाई खा ली और फिर गंगा जल पी लिया, फिर शुद्ध हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हम हो, या कोई भी क्यों ना हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, धर्म कर्म पे जो आदमी है उसके लिए कांटे होते हैं। अब यूँ कहते हैं गाय डोल रही है, बाजार डोले, गाय बाजार किसके? किसानों के हैं। बच्चा 1000 रुपया रोज खर्च कर रहा है दारू में, ऐस मौज में, बच्चा तो रुक रहा नहीं है, और गाय के लिए 1000 रुपया मांगे तो घबरा जाता है, वो 1000 देंगे, और वही पैसे वाले घबरा रहे। पैसे वाला कौन सा खेत रखा रहा है, कौन सा खेत कर रहा है? हिसाब से जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये सरकार का काम ठीक है? आप? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो अच्छी सरकार, और 50 साल से हम, ज्यादा तो नहीं, 50 साल उम्र रहेगी, 40 साल से देख रहे, एक दूसरा घुसड़ा घुसड़ी कर रहा हूँ। अब के निराट हो गई तो माने जो भी कार्य करे खूंटा ठोके करे। तो ये जो आप कह रहे हो कि ये नकली किसान बैठे थे अब बॉर्डर पे, ये नकली है साहब। तो फिर नकली किसानों के, एक मिनट सुनो, हाँ, एक मिनट। हाँ। नकली किसानों के सामने मोदी जी क्यों झुक गए, माफी मांगने लगे? नहीं, वो झुके नहीं है, वो झुके नहीं है। माफी नहीं मांगा? नहीं, माफी नहीं मांगा उन्होंने, माफी नहीं मांगा है। माफी नहीं मांगना कहते हैं इसको। कैसे माफी मांगी उन्होंने? किसानों के सामने मोदी झुके हैं और माफी मांगी है। अरे ये माफी मांगने नहीं कहते। अपना सुन बच्चा हो, और अपना बच्चा हो, और गलती करके नहीं है, खुदा न खास गलती कर रहा है, और गलती में हमने उसको डांट फटकारने के लिए या कुछ साधने के लिए कुछ कहा, और फिर उसको वो कहे अरे भाई हम तो माफी मांगे, तो अपने को अपना नकली किसान थे तो अपने मंत्रियों को 10 बार मिलने के लिए क्यों बुलाया? अरे दूसरा किसान दल जब उसके सामने गया था, उनको जवाब क्यों नहीं दिया? उन्हीं के साथी जो किसान है वो हट गए, उनसे क्यों हटे?
बहुत मैं तो आपसे ये कह रहा कि अगर वो नकली किसान आंदोलन कर रहे थे तो कानून को वापस नहीं लेना चाहिए था, और कानून वापस हो गया तो असली किसानों को सड़क पे आना जानते कानून वापस लिया, पर लेकिन कानून वो तरीका से जो लेना है। किसानों ने बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं दिया, तब इन्होंने वापस लिया। इन्हें ये देख लगा 2022 में बीजेपी हार रही है चुनाव और किसानों में नाराजगी है, इसमें तो उन्होंने ये कानून वापस लिया इसके डर से। ये आपसे पहले ये अभी कह रहे थे बीजेपी आ रही है, कहाँ आ रही है बीजेपी? कौन सी एक काम बताओ। हाँ कहाँ आ रही है? हाँ काम बताओ, एक काम बताओ किस कारण आ रही है, एक काम बताओ, मार्ट में बताओ, एक काम बताओ कौन सा काम किया है बीजेपी ने? बताओ, आप बताओ। एक काम बताओ। कम से कम 1 करोड़ रुपए से ऊपर बाउंड्री बनवाया है, करोड़ों से ऊपर बाउंड्री पर पैसा, बाउंड्री करवाना, लाइट चलाना, सारे काम। किस चीज का फायदा क्या हो? ठाकुर जी के नाम पे चमकाया उसने। अच्छा, मंदिर ठाकुर जी के नाम अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी का काम मंदिर और मुसलमान छोड़ के बोलो, मंदिर मुसलमान छोड़ के बोलो। रोजगार की तरफ अरे आराम से राशन मिल रहा है, गरीबों को जो झोला लेके आटे के लिए भागते थे उनको 10-10 किलो आटा मिल रहा है। ये बताओ तुम कह रहे हो कि रोजगार के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ रोजगार के लिए ये बताइए, 10 करोड़ मंदिर में लगवा देते हम, उससे होना क्या? एक मिनट, अरे रुकिए, किसान की चिनकार दी जा सरकार ने, एक मिनट रुकिए। जा सरकार ने किसान की कहाँ चिनकारी फेंक दी है? ये बताइए मुझे, ये बताओ आपके साथ है। एक बात बताओ, कांच निकालने का मतलब क्या होता है? कांच निकाली क्या? एक चीज बताओ, क्या कांच निकालना होता है? कांच निकालना क्या होता है? नहीं, एक मिनट, उनसे ये पूछो कांच क्या निकाली। तेल का भाव है 200 रुपए किलो। मेरे बताओ 2014 में सरकार आई थी, कितना भाव था तेल का? तेल का भाव क्या था? 80, 85, 70 रुपए किलो। 200 रुपए खरीद लोगे? नहीं खरीद पाओगे ना। अब ये मंदिर में मेरी सुनिए ना, अनाज का नहीं बढ़ रहा भाव, लाया का नहीं बढ़ रहा। मैं मना कर रहा हूँ। तुम क्या किसान नहीं हो? लाया पे क्यों नहीं जोर दे रहे हो? क्यों लाया का नहीं बढ़ रहा है? वो तो जब तेल का बढ़ रहा है तो लाया का बढ़ रहा है। अरे भाई एक मिनट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद है। मेरा नाम गोविंद है। आपका नाम क्या? जी रविंद्र कुमार। मैं ब्रिजेश राघव मेरा नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो सरकार आई है ऐसी अभी तक आई नहीं है। किस मामले में? किसी भी मामले में उठा के देख लो आप, चाहे तो बच्चों की भर्ती के मामले में देख लो, हर परीक्षा लीक हो रही है, हर पेपर आउट हो रहा है। कैसे कैसे गरीब बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कैसे कैसे खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, परिवार में सुख है दुख है, फॉर्म भरने के बाद में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे, मालूम पड़ रही है वहाँ कि लीक हो गया। पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ में सफ़र करेंगे। जब हवाई जहाज़ ही बेच दिए, एयरपोर्ट ही बेच दिए, तो सफ़र किस में करेंगे? जब रेलवे में सुगमता मिलेगी गरीब जनता को, जब रेलवे बेच दी तो सुगमता कहाँ से मिलेगी? हमारी जब सरकार आएगी, हमारी मतलब इन्होंने बोला था कि हमारी जब सरकार आएगी बीजेपी की तो पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे, किसान के लिए बिजली सस्ती होगी। वो चलो ये सब बात है, मैं सिर्फ ये जानना, अभी मैं जब शुरू किया बातचीत तो यहाँ जो चचा बैठे थे उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है वो अंत में हिंदू मुसलमान हो जाएगा, और उसकी शुरुआत हो भी गई। आपने देखा केशव मौर्य ने कैसे मथुरा का पासा फेंक दिया है सामने। आपको लग रहा है ऐसा होगा? हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके एक विधानसभा की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी पासा फेंका जाता है कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिकरण के लिए फेंका जाता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में सभी सौहार्दपूर्वक रहते हैं, मिलजुल कर। पिछले 3 चुनाव में तो उनका दांव चला है। अब जो चल गया, जो बहकामे में आ गए वो आ गए, लेकिन काट की हड्डियाँ कब तक चढ़ेगी? एक ना एक दिन उसको उजागर होना पड़ता है। अब जनता के सामने सब उजागर हो चुका है, अब जनता इनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। अब मैं शाम का वक्त है, अंधेरा भी हो गया है, लेकिन मैं मथुरा के ग्रामीण इलाकों में अब एक छोटी सी बाजार में हूँ। यहाँ भी कुछ लोग हैं। मैं आया हूँ जानने के लिए कि क्या माहौल चल रहा है मथुरा में। अरे मथुरा में मंदिर का कहानी छेड़ दी है फिर बीजेपी वाले। मथुरा में कोई कहानी नहीं है मंदिर की, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम जो प्रतीक है गुलामी का खड़ा कर रखा है उसको हम
वहाँ से अरे तो अभी 5 साल मथुरा की नहीं बात किया, अभी जब चुनाव आ गया तो मथुरा की बात आने लगी। मथुरा की बात पहले से ही है, ये एजेंडे में है, मथुरा, काशी और अयोध्या। अब मथुरा का नंबर इसलिए है कि ये हमारे गुलामी के प्रतीक खड़े हुए हैं, इनको हम देख करके आहत होती हैं। भारतवासी की आत्मा, भारत में विदेशी मुसलमानों ने राज्य किया, विदेशियों ने राज्य किया, उस पर हम समझ गए। मैं समझ गया कहाँ आप चल रहे हैं। एम्बुलेंस समाजवादी की देन है अंकल जी, पहली बात तो। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा चलती है, दूसरी चीज इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया है। 100 नंबर को 112 कर दो, वही अखिलेश सरकार की देन है। और जो सरकार रही रोजगार की बात, रोजगार के नाम पे गुमराह करती है सरकार के। ये कहती थी न भ्रष्टाचार न गुंडाराज, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी टीईटी पेपर आउट हुआ है, जिससे लाखों लोग अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए तो उनकी भावना आया होती। ये सरकार न रोजगार दे पाई, न भ्रष्टाचार हटा पाई, न गुंडाराज। मथुरा में क्या रहा योगी जी? मथुरा में एकदम मस्त रहा। देखो वृंदावन हाट लगी है सर, अपने यहाँ पे हाट लगवाई एकदम जबरदस्त। रंगारंग नहीं, एक बताओ, रंगारंग तो कोरोना प्रोटोकॉल यहाँ तो था नहीं, जन्माष्टमी में हटा दिया था, मुहर्रम में था। मैं ये कह रहा हूँ, ये एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बताओ। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जेवर पे, ये तो सबसे बड़ा इंटरनेशनल। जेवर तो नोएडा हो गया, मथुरा का बताओ। नहीं नोएडा नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ सर। मैं मथुरा का पूछ रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप मथुरा में कोई एक प्रोजेक्ट इस सरकार का? सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मथुरा में तो बहुत कुछ किया है सर, मथुरा में तो बहुत कुछ किया है। सारा मथुरा देखिए आप निकल के, गन्ना इसमें क्या नाम है, पाइपलाइन बन गई, सड़कें अच्छी बन गई, और देखो लाइट है, स्ट्रीट लाइट पूरी निगम बना दिया। इतना पैसा मथुरा के लिए भेजा है, शायद कहीं नहीं भेजा होगा। हमारा समय हो चुका है। माहौल क्या है, बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन धीरेन्द्र ठाकुर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मथुरा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।